देश के 51,000 युवाओं को नौकरी की सौगात रोजगार मेले के तहत पीएम मोदी ने सौंपा नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले का पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। कहा कि नई यात्रा के लिए युवाओं को बधाई। पूरी दुनिया में भारत के युवाओं की गूंज है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के पास डेमोग्राफिक और डेमोक्रेसी युवा सामर्थ्य उज्ज्वला भविष्य की पूंजी। पीएम मोदी बोले, मोबाइल सेक्टर का तेजी से हुआ विकास। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है देश। छांगुर बाबा को लेकर के बड़ा खुलासा। अपने गुर्गों से कोड वर्ड में करता था बात। यूपी एटीएस के बाद कॉल रिकॉर्डिंग भी मौजूद। पैसों का लालच देकर के घरेलू नौकर का धर्मांतरण कराना चाहता था छांगुर बाबा। धर्मांतरण नहीं करने पर दी जान से मारने की धमकी। पैसों का लालच देकर के घरेलू नौकर का धर्मांतरण कराना चाहता था छांगुर बाबा। लव जिहाद के लिए उकसाता था छांगुर बाबा। मुस्लिम लड़कों और हिंदू लड़कियों को फंसाता था। शिकारे तैयबा शिज्जरे तैयबा किताब का इस्तेमाल करता था। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश का बड़ा बयान। छांगुर के पास था दरगाह का कवर। हवाला का पैसा दरगाह के जरिए लापता था। छांगुर बाबा पर योगी का बड़ा बयान। बलरामपुर में धर्मांतरण की हुई साजिश। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि कैसे धर्मांतरण करना है उनसे रेट तय किए गए थे। देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया जा रहा था। केरल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर भी उनके साथ मौजूद रहे। सीएम की कुर्सी को लेकर के कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का फिर से छलका दर्द। बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में बोले, कुर्सी मिलना मुश्किल है, जब मिले तो बैठ जाना ही समझदारी है, वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। अहमदाबाद विमान हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जारी की है। बताया हादसा विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल स्विच बंद हुए। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हुआ। 32 सेकंड हवा में रहने के बाद प्लेन क्रैश हुआ। दिल्ली के वेलकम इलाके में बड़ा हादसा हुआ। 4 मंजिला इमारत ढही। हादसे में 2 लोगों की मौत। मलबे से लोगों को निकाल करके अस्पताल भेजा गया। एनडीआरएफ और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। राहत बचाव का काम भी जारी। हादसे पर दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने जताया दुख। कहा कि रेस्क्यू में हो रही दिक्कत पिछली सरकार ऐसे हादसों की जिम्मेदारी। राधिका यादव मर्डर केस में नया मोड़ आया है। पूर्व कोच और राधिका की चैट आई सामने। घर से दूर जाने की बात की थी। कोच से चैट में घर पर पाबंदी लगाने का भी जिक्र किया है। राधिका ने विदेश जाने की इच्छा जताई। राधिका मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज हुई। आरोपी पिता दीपक से पूछताछ में कई खुलासे हुए। लोगों के ताने से परेशान था दीपक। राधिका को कई बार एकेडमी बंद करने के लिए भी कहा था। आरोपी दीपक पिछले 15 दिन में सोया नहीं था। घर में बेचैन घूमता था। पिता की काउंसलिंग भी करती थी राधिका ने पिता के दबाव में अपने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए थे। राधिका ने पिता के कई बार समझाने की कोशिश भी की थी। पश्चिम बंगाल फिर से शर्मसार। आईआईएम कलकत्ता के छात्रावास में छात्रा से रेप। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार किया। कर्नाटक के विजयपुर में कैनरा बैंक डकैती मामले में पुलिस का एक्शन। 15 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। पूर्व ब्रांच मैनेजर निकला मास्टरमाइंड। 53 करोड़ से ज्यादा हुई थी डकैती। दिल्ली में बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने की तैयारी। पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हॉल में सीसीटीवी लगाने का आदेश दिया। दिल्ली पुलिस के आदेश कम से कम 90 दिनों का रिकॉर्ड रहना चाहिए सुरक्षित। पुलिस के मांगने पर देनी होगी रिकॉर्डिंग की कॉपी। लखनऊ में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से बदमाश कालिया घायल हो गया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से देसी तमंचा कारतूस बरामद। कालिया पर 50 से ज्यादा केस दर्ज। हरिद्वार में गंगा स्नान के दौरान बहे 3 कांवड़िया। एसडीआरएफ की टीम ने बचाई जान। 3 दिनों में 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। असम के गोलाघाट में भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भारी बारिश हुई। तेज बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। कई जगहों पर ओले भी गिरे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में अचानक से बाढ़ में हुआ नुकसान पर उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने कहा कि जिले में अब तक 10 लोगों की मौत, 2 लोग लापता। बाढ़ से करीब 34 करोड़ 80 लाख के आसपास का हुआ नुकसान। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। यूपी की राजधानी लखनऊ में सुबह सुबह हुई तेज बारिश। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हुई। कानपुर में भारी बारिश के बाद जल जमाव हुआ। घुटनों तक भरा पानी। लोगों की परेशानी बढ़ी। यातायात प्रभावित।